हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो अभी सुबह के 9:24 AM हो रहे हैं और मैं बैठी थी साइंस को लेकर। मतलब आज मेरा ये टारगेट था कि मुझे साइंस के 5 चैप्टर कंप्लीट ही करने हैं। तो इससे सबसे पहले मैंने सोचा साइंस से आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 2 PCM फिज़िक्स के चैप्टर थे और 2 केमिस्ट्री के थे और 1 बायो का चैप्टर था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कम समय में अपने ज़्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स और हाइलाइट्स पढ़ें। अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है तो मेन पॉइंट पढ़े। अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होएगा और मतलब आपको बहुत टाइम भी लगेगा और उसके बाद आपको नोट्स भी पढ़ने रहते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आप अपने सब जो टॉपिक्स हैं मेन और जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं वो पढ़ लें। तो उससे क्या रहेगा कि आपका चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। और जो अपने चैप्टर में एक्टिविटी दी रहती है, जो मेन एक्टिविटी अगर आपके स्कूल में बताई गई हो तो सिर्फ वो एक्टिविटी देखें, नहीं तो चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी दी जाती है। तो अगर आप सारी पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी आपका काफ़ी टाइम ज़ाया होगा। इसलिए मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ रही थी और जो चीज़ मुझे लग रही थी कि ये भी हाईलाइट करना है तो उसे भी मैं हाईलाइट कर रही थी। दैन ये मैंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इसमें अब मैं स्कूल के जो हमें नोट्स दिए गए हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ, उसे पूरा रीड कर रही हूँ। मतलब पूरा रिवाइज़ करना है इसको भी। और कुछ मैंने की पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो वो भी आप पढ़ें। तो उससे क्या होगा ना कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको वापस पूरा जो आपके स्कूल के भी नोट्स है उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर बस वो की पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा अपना पेपर दे सकते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट ही कर रही थी मैं। और इसके पहले मैं क्या करती हूँ ना कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स बचते हैं ना वो सब मैं एंड में करती हूँ, ताकि थ्योरी तो मुझे पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद वो जो रहता है ना न्यूमेरिकल्स वो काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये चैप्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इसे पढ़ने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और इसको अब मैं इसके भी मेन हाइलाइट्स पढ़ रही थी और इसमें ना मैंने हाईलाइट नहीं किया था, मतलब जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ रही थी मैं। और जो लग रहा था मुझे कि ये हाईलाइट करना है और ऐसे चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उन क्वेश्चंस को मैं बना रही थी अपने से ही। और अपना ही जब आपका ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना तो आप अपना खुद का टेस्ट लें, यानी सेल्फ टेस्ट। खुद ही टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज करें और खुद ही दें। और एक जगह बैठ के, ऐसा नहीं कि आप घर में टेस्ट दे रहे हैं तो आप कभी हट जाएंगे। और जैसे आप स्कूल में टेस्ट देते हैं यानी 3 घंटे का होता है, कभी 1 घंटे का होता है, तो आप एक टाइम लिमिट सेट कर लें कि आपको 1 घंटे या 2 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना मतलब आपको याद हो पा रहा है और कितना आप पढ़ पा रहे हैं। फिर यहाँ पर मेरा इसका कंप्लीट हो गया था चैप्टर 2। मैंने जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लिए थे और हाइलाइट्स पढ़ लिए थे। और इसके अंदर मैंने नोट्स काफ़ी कम बनाए हैं, की पॉइंट्स ज़्यादा बनाए हैं, तो मैं की पॉइंट्स ही पढ़ रही थी इसमें डायरेक्ट। तो फिर ये कंप्लीट हो गया है और इसके जो मेन क्वेश्चंस थे हमारे स्कूल के नोट्स से जो हमें बताए गए थे वो सिर्फ मैं मेन क्वेश्चंस कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन करते करते आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं पढ़ रही थी। फिर ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। फिर हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें तो मैंने हाइलाइट्स कर रखे थे, तो सबसे पहले मैं वो पढ़ रही थी। तो मेरी एक ऐसी टिप है कि जो बोर्ड्स मॉडल होता है ना वो सारे ही पेपर में आता है। आप कोई सा भी
पेपर पढ़ लें, क्योंकि इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मेरे पेपर में तो उसमें क्वार्टरली में भी आया था, हाफ ईयरली में भी आया था, प्री फाइनल्स में भी आया था और सारे टेस्ट में भी आया है बोर्ड्स मॉडल। तो हो सकता है कि उसमें भी आएगा, ही फाइनल्स में भी आएगा, इसलिए बोर्ड्स मॉडल ज़्यादा मैं पढ़ रही थी क्योंकि उसे याद करना था। और उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं और मैम हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताए गए हैं जो हमारे स्कूल में मैम पढ़ाते हैं हमें, तो वो भी पढ़ लिया था मैंने। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसके की पॉइंट्स नहीं बनाए थे। मैंने जिन से चैप्टर के बताए थे ना, वो मैंने आपको बताए हैं। और ये चैप्टर हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो मैं बुक पढ़ के मतलब मैंने काफ़ी बुक पढ़ ली थी। मैंने सोचा था इस बार हम नोट्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं नोट्स पढ़ रही थी चैप्टर 4 के, और फिर उसके बाद हम बुक का पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें कुछ ही क्वेश्चंस करने थे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस तो यूं ही न्यूमेरिकल्स पे है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर, बट कम है। तो उसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो वही करने थे हमें इसमें भी। पर मैंने सोचा कि हमें फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो हम पूरा पढ़ेंगे। फिर ये मेरा ही कंप्लीट हो जाने के बाद नोट्स पढ़ लिए मैंने, और उसके बाद मैं अब बुक का पढ़ने लग गई थी, क्योंकि मैंने सब मैं बुक से पढ़ के, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेन और अपन को समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा तो आप अपना मतलब आगे की कैसे पढ़ाई करेंगे। वो जब आपको आगे का आपका बेस ही नहीं बना रहेगा तो आप कैसे आगे के अपनी जो भी हो, अगर आपको एक मूर्ति बनानी है, अगर आपने अपना पहले बेस ही नहीं कंप्लीट किया तो आगे का स्ट्रक्चर आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। फिर हम बायो का चैप्टर करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके ना ये चैप्टर मुझे काफ़ी ईजी लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों बायो मुझे काफ़ी आसानी से याद हो जाती है। ये चैप्टर मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये चैप्टर मुझे काफ़ी ही अच्छी तरीके से आता है। फिर भी मैंने सोचा एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है। फिर ये पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट करा अपना बुक का पढ़ना, मैंने बुक बोल दिया वापस से, यानी कॉपी अपने स्कूल नोट्स को पढ़ना स्टार्ट किया मैंने। और इसे पढ़ने के बाद मुझे हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जब टारगेट कंप्लीट होता है ना, तो उसकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं बैठे मतलब थक गई थी काफ़ी देर, मतलब 5 आवर्स कंटिन्यू बैठना एक जगह मुझे काफ़ी बोरियत लगता है। तो मैं थोड़ा अब घूम के पढ़ने लग गई थी, ताकि उससे मेरी वॉक भी हो जाएगी थोड़ी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।